नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो उसी को आगे बढ़ाया। तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की और उसके बाद होने वाली 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो उसी को लेकर आज की न्यूज़ आप देखिए। 2 बड़ी न्यूज़ है। पहली न्यूज़, रीट 2024 उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस बोर्ड को सरकार से आदेश नहीं मिला। सरकार ने बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी घोषित कर दिया है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मौखिक रूप से रीट परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी तो बना दिया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि ये भर्ती परीक्षा नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा है, ऐसे में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह सरकार के आदेश मिलने ही स्पष्ट होगी। 18 अक्टूबर को जयपुर में रीट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में तय हुआ था कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में रीट कराई जा सकती है। और बोर्ड के अधिकारी सूत्रों का कहना है कि रीट परीक्षा का आयोजन इन 7 सीटों सहित सभी 200 विधानसभा सीटों पर होगा। हालांकि अभी केवल आवेदन भराए जाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या निर्वाचन आयोग रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने को भी आचार संहिता का उल्लंघन मानेगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, सबसे पहले हम बात करें रीट पात्रता की। तो अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखित पत्र नहीं मिला सरकार की तरफ से। जैसे लिखित पत्र मिलता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आपकी जो रीट की प्रक्रिया वो शुरू कर देगा और रीट की विज्ञप्ति जारी कर देगा। बाकी सब कुछ तैयार है। वो आदेश मिलते ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिलेबस समेत रीट की विज्ञप्ति जारी करेगा। ठीक है, तो रीट की पात्रता की बात होगी और उम्मीद ये है, और आचार संहिता का कोई इस पर असर नहीं पड़ता, पात्रता परीक्षा है, ठीक है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी न्यूज़ शिक्षक भर्ती को लेकर, यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बयान भी सामने आया है कि रीट का तो क्लियर हो चुका है, जनवरी में होगी, जनवरी 2025 में। तो सेकेंड पेपर रीट मेंस 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती कब होगी, ये इस न्यूज़ में दे रखा है। शिक्षा विभाग चयन बोर्ड की भर्ती कैलेंडर में फिलहाल शिक्षक भर्ती शामिल नहीं। रीट परीक्षा के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल, रीट की तिथि भी तय नहीं। और राजस्थान सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की घोषणा कर दी, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। सोमवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी 68 परीक्षाओं के कैलेंडर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को शामिल नहीं किया। उम्मीद है रीट परिणाम के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएगी, जिसमें अभी समय लगेगा। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून 2026 तक की परीक्षाओं की तिथि घोषित की। इसमें 68 भर्ती परीक्षाओं की तिथि और परिणाम की तारीख भी है फिलहाल, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल फिलहाल इस कैलेंडर में जारी नहीं किया गया। ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में कि बेरोजगार अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में हुई थी। परीक्षा में करीब 14,75,000 अभ्यर्थी शामिल थे, जिसमें से लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने रीट की पात्रता हासिल की। वही भर्ती 48,000 पदों पर हुई। ऐसे में पिछली पात्रता परीक्षा के लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी भी नई रीट का इंतजार कर रहे हैं। लेवल 1 के 21,000, लेवल 2 के 27,000 पद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत लेवल 1 के 21,000, लेवल 2 के 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। करीब 48,000 पदों के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन दे दिया गया। लेवल 1 में वेटिंग सूची के चयनित करीब 450 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग पिछले महीने में दे दी गई। अगली भर्ती परीक्षा कितने पदों पर होगी, इनकी संख्या अभी निर्धारित नहीं है। या नई रीट की बोर्ड को अब तक सरकार से अधिकृत आदेश नहीं मिला है। ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात होगी। इधर देखिए, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए खाली पदों की गणना शुरू नहीं की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के खाली पदों पर भर्ती की मांग भेजी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी न्यूज़, रीट परिणाम के आने के बाद, पिछला आपको पता ही है जो रीट का परिणाम आया था ना, जब पेपर आउट हो गया था, दोबारा रीट हुई थी, तो 1 महीने में ही आ गया था शायद परिणाम। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर है कि वो कब जारी करता है, लेकिन कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 1-1.5 महीना मैक्सिमम लग सकता है। तो जनवरी में एग्ज़ाम होगा रीट का, और मार्च आप मान के चलो लास्ट मार्च के महीने में रीट का परिणाम जारी हो जाएगा। क्लियर है। और इस परिणाम के बाद क्या होगा, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा शिक्षा विभाग। यहाँ पर आप बयान देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का। और तो
मार्च अप्रैल में जो शिक्षा विभाग है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थना भेजेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड को मार्च अप्रैल महीना मान के चलो, ठीक है। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड अप्रैल मई में, आप मान के चलो कुछ ज़्यादा समय लगेगा नहीं, अप्रैल मई में 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर देगा कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। शिक्षा विभाग से अभ्यर्थना मिल जाएगी और कर्मचारी चयन बोर्ड मई तक जारी कर देगा, ठीक है। दोस्तों मैं टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है मार्च की जगह अप्रैल में परिणाम, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो मार्च उस हिसाब से मैं पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ और ज़्यादा समय लगता भी नहीं, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मई का महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेगा। अब कितने पदों पर होगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए आज की तारीख में 24,000 पद है, इनमें भी अभी 4,000 पदों पर मामला फंसेगा, ठीक है। लेकिन 19,372 जो 217 की DPC प्लस 15,000 के आसपास 263 की DPC, यानी करीब करीब मान के चलो आप 30,000 से लेके 35,000 के बीच 3rd ग्रेड की टोटल DPC होगी स्कूलों में 2nd ग्रेड में। तो ये जो 30-35,000 की DPC होगी ना, यहीं से रास्ता खुलेगा सारा 3rd ग्रेड के पदों का। तो अगर ये दोस्तों मान के चले कि 35,000 पदों पर DPC हो जाती है तो फिर 3rd ग्रेड की पदों की संख्या आराम से 60,000 के आसपास पहुँचती है। लेकिन अपन मान के चलते हैं 50,000 प्लस पदों पर रीट यानी 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो इतने पद, ये भी तब है DPC के बाद। और आपको पता है सरकार ऐसे तो पदों का वर्ग नियम थोड़ी जारी कर देगी, पद है ही नहीं, DPC के बाद ही जारी हो सकते हैं, उसके अलावा तो पद ही नहीं है। तो DPC तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम पद जोड़ रहे हैं, DPC तो अनिवार्य करना तभी पद आएंगे। तो इसलिए 50,000 पद आराम से 3rd ग्रेड के रहने वाले हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो मई जून मैक्सिमम मान के चलो, मई जून के महीनों में 3rd ग्रेड विज्ञप्ति जारी कर सकता है वो जो कर्मचारी चयन बोर्ड, वो 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। क्लियर मामला। और फिर जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर बनाया है ना, वहाँ पर स्पेस भी दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। कर्मचारी चयन बोर्ड को पता है कि 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम भी लेना है, और अगर मई जून में विज्ञप्ति जारी होती है तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी आज से करीब 1 साल का समय आप मान के चलो। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अगले अक्टूबर 2025 के आसपास आगे पीछे जो भी हो सकता है, अक्टूबर बाद हो या अक्टूबर के आसपास हो, एग्ज़ाम 3rd ग्रेड की होने की संभावना होगी। संभावना के फाइनल मान के चलो, ठीक है। तो अगले साल ये अभी जो दिन चल रहे हैं अक्टूबर का महीना, इन्हीं महीनों में अगले साल रीट जो 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती है उनका एग्ज़ाम होगा। तो ये बड़ी न्यूज़ दोस्तों निकल के सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हम पहले रीट का परिणाम जारी होगा, उसके बाद ही हम कर्मचारी चयन बोर्ड को पदों का वर्गीकरण करके और अभ्यर्थना भेजेंगे 3rd ग्रेड की। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। लेकिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट करनी है जनवरी में, उसके बाद बाकी की प्रोसेस शिक्षा विभाग देखेगा। पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पात्रता करेगा, फिर शिक्षा विभाग संभालेगा भर्ती को, कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग मिलकर। तो ये बात हो गई रीट और 3rd ग्रेड को लेकर। और बाकी सारे पद वगैरह मैंने आपको बता दिया, पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताया था रीट पात्रता के बाद ही पद जारी होंगे, क्योंकि DPC अगर हो जाती है अभी, तो अभी भी जारी कर सकती है सरकार, ऐसा नहीं जारी नहीं कर सकती, बिल्कुल जारी कर सकती है। लेकिन अभी DPC हुई नहीं ना, कुछ भी DPC एक पद पर भी नहीं हुई, तो अभी तो 3rd ग्रेड के पद जारी नहीं होंगे, बाद में ही होंगे अब तो, ठीक है।